की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और देखिए हमारे साथ कैमरे पर रहेंगे सदाशिव। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपने देख ही लिया होगा, पीछे शेरों की तस्वीर देखकर हम पहुंच गए इटावा। और इटावा में अगर आप आएंगे तो इटावा क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ की लाइन सफारी मशहूर है और इसको अखिलेश सरकार में बनाया गया था। तो दूर दूर से आपको बता दें यहाँ सैलानी पहुँचते हैं, घूमते हैं, क्योंकि यहाँ शेरों को देखने के लिए पहुँचते हैं। वहीं से हम अपने चुनावी शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइन सफारी भी आपको दिखाएंगे, घूमेंगे वहाँ, लेकिन चुनावी मूड क्या है ये बताएंगे। इटावा बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर हम कहें कि बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 2014 में यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, यानी बीजेपी का कमल खिला, बीजेपी के सांसद बने। और 2019 में रामशंकर कठेरिया चुनाव लड़े और उनकी जीत हुई। एक बार फिर से बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया पर दाव खेला है। और लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र दौरे यहाँ चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से राधिका सिंह जो पूर्व सांसद हैं वो चुनावी मैदान में है। तो यहाँ ये लड़ाई है, रामशंकर कठेरिया यहाँ चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दौरे के बीच मुकाबला है। लेकिन मुकाबला कैसा है, जगह जगह चलेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर अन्नू है। अन्नू आप खड़े हो जाइएगा, आपसे जानेंगे क्या चुनावी मूड बन रहा है यहाँ। देखिए यहाँ पर ये इटावा है, ये वो गढ़ है जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन इस गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी। इससे पहले जो रामशंकर कठेरिया जो वर्तमान में सांसद और प्रत्याशी भी हैं, तो उन्होंने सेंध लगाते हुए ये सीट जो है समाजवादी पार्टी से छीनकर बीजेपी के खाते में डाल दी थी, जिस पर लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने वही रामशंकर कठेरिया पर आजमाइश की है कि एक बार फिर से यहाँ पर भी कमल खिले और समाजवादी पार्टी से गढ़ से एक बार फिर से उस सीट को अपने पाले में लाया जाए। यानी मुकाबला दिलचस्प होगा, बेहतरीन, बिल्कुल। सपा वर्सेस बीजेपी या बीएसपी भी कुछ कर रही है? बीएसपी का ज्यादा वजूद नहीं रहने, लेकिन जो फाइट है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखी जा रही है। जी चलिए भैया, जो हमारे साथ पायलट है उनसे पूछ रहे थे क्या माहौल है यहाँ पे? दोनों पार्टियों में बराबर का माहौल है, बराबर का टक्कर जी। मतलब कि मजेदार होगा मुकाबला? मजेदार मुकाबला है, लेकिन जीत में समझ में आ रहा है कि साइकिल चलेगी। साइकिल चलवा रहे भैया हमारे पायलट। तो चलिए लाइन सफारी के अंदर हम घूम रहे हैं, अब चलेंगे शहर के अंदर और लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या है इटावा लोकसभा का मूड। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह के माहौल चल रहा है यहाँ पर, किस तरह के आंकड़े हैं, क्या समीकरण है। 2014 में बीजेपी जीती, 2019 में बीजेपी जीती, अब 2024 का रन कैसा रहने वाला है इटावा का, तो चलेंगे और जगह जगह लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और जगह जगह हम घूम रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रामशंकर कठेरिया भी पसीना बहा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सर पसीना बहा रहे हैं, तारीख नजदीक आ चुकी है परीक्षा की, कैसी तैयारी और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है और जनता के हर समय द्वार रहती है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनी रहे, इसके लिए लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं। और जनता ही हमारी भगवान है और भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है। और इस निमित्त हम सब पूरे 5 साल किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के द्वार रहते हैं। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, आपको लग रहा है कि वोट मिलेगा राम मंदिर भी बड़ा फैक्टर है और डेवलपमेंट भी बड़ा फैक्टर है, सुशासन भी बड़ा फैक्टर है और नेतृत्व में आदरणीय योगी और मोदी का नेतृत्व है, ये भी बड़ा फैक्टर है। 2014 और 2019 में कमल खिला, यहाँ भी फिर हैट्रिक लग रही है बीजेपी की और पक्का 100%, 3 लाख पार। अब ये कह रहे हैं कि आप 400 पार नहीं कह रहे हैं बीजेपी वाले, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं कह रहे हैं बीजेपी वाले। किसने कहा? हमारे हर लाइन में 400 पार है, हर लाइन में 400 पार है, हर लाइन में 400 पार है। और ये कॉन्फिडेंस के साथ है। हमारे नेता ने यदि संसद में बोला है 400 पार, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की जनता उस 400 पार के संकल्प को पूरा। कठेरिया जी को मैं बधाई दे दूं, पहले एडवांस में आपको बधाई दे दूं जी? दे देंगे तो आपको धन्यवाद बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामशंकर कठेरिया आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जगह जगह वो जा रहे हैं और इस बार कह रहे हैं चलिए जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से इलेक्शन की राम राम के जरिए चलेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है।
तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर इटावा में चल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार भी अपना पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र दौरे जी हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। सर, पसीना बहा रहे हैं, परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है, कैसी तैयारी चल रही है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आपने देख लिया होगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बारे में, आपने जान लिया होगा कि इटावा से लेकर कानपत देहात तक अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जनार्दन है हमारी, और जनता ने अब की बार कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जितेंद्र दौरे बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा है। तो जनता के बीच जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, जो भाजपा ने अभी तक 10 साल में जो मुद्दे नहीं निभाए, जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, उन घोषणा पत्र को उन्होंने खारिज करके हैं, और उनका ना कोई काम किया जनता का। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की दुगनी आय करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन दिखाएंगे। तो उनके व्याप पे हम काम करेंगे। हम हर परिवार में, हमारा घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बनाया है, हम उस घोषणा पत्र के अधीन काम करेंगे, और हर घर में एक महिला को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे बेरोजगार को, और बेरोजगारों को 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। और जो राशन मिलता है, उन्होंने राशन में चीनी और मिट्टी का तेल हटा लिया है। उसके साथ साथ हम 50 किलो आटा और 500 रुपया का डाटा देने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। दौरे साहब, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, शहर में लोगों से बात कर रहा हूँ, मुकाबला कांटे का हो रहा है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले कठेरिया जी से बात की, वो कह रहे हैं एक तरफा हम जीतेंगे। 2014 में समाजवादी पार्टी का किला ढा दिया, 2019 में, और 2024 में भी ढा देंगे। देखिए, वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बातों पर मैं नहीं जाता। आपके पास जनता जनार्दन है, जनता वोट डालेगी। आप 13 मई को देख लेना। 13 मई को सर्व समाज का मुझे वोट मिल रहा है, और सर्व समाज की सम्मान, जनता का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और जनता का मैं पैर छूता हूं। 13 मई को जितेंद्र दौरे चुनाचुन साइकिल में वोट पड़ने जा रहा है। तो दौरे साहब की साइकिल दौड़ रही है इटावा? साइकिल दौड़ रही है। तो मैं आपको बधाई दे दूं पहले? बिल्कुल बिल्कुल, आप 13 मई को देख लेना। सारी जनता जनार्दन आपकी बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार जितेंद्र दौरे अपनी जीत का दावा कह रहे हैं कि बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो किन उपलब्धियों के साथ और किन योजनाओं और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए, हम जगह जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम कि आखिरकार बीजेपी आएगी, जाएगी, या जनता बदलाव चाहती है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, इटावा लोकसभा सीट पहुंच चुका है, और जगह जगह हम जाएंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। चलिए, उधर लोग हैं। भैया, चुनाव आ गए? बिल्कुल सर, चुनाव है। मैं भी आ गया। बिल्कुल सर, आगे ठीक किया, अच्छा किया, बहुत माहौल बन रहा है ना? माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा चल रही है। क्या है? सपा की चर्चा है यहाँ से। हाँ, साइकिल निकल जाएगी? साइकिल निकल जाएगी अच्छे मतों से। अच्छा, साइकिल है? साइकिल है, साइकिल है। जबरदस्त। माननीय नेताजी का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, और उनका ये गृह जनपद रहा है, और हमारे सभी जनपदवासी जो है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में अपना अमूल्य वोट, अच्छा, हाँ, श्रद्धा सुमन का कमल खिलता रहा लंबे वक्त तक। कमल खिलता रहे। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पुरानी पेंशन है, बेरोजगारी है, बहुत सारी महंगाई है। इनको देखते हुए इंडिया गठबंधन को ही जीतेगी, उससे ही सपोर्ट। भैया से पूछते हैं, भैया क्या लग रहा है? बाहर से हैं तो चुनाव का माहौल क्या लग रहा है वैसे? मोदी जी लौट जाएंगे? इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन लग रहा है। चाचा, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल बढ़िया है। मोदी जी लौट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लौट रहे। लग रही है हैट्रिक बन जाएगी इनकी? बैटिंग बनेगी। अच्छा, तो यहाँ कठेरिया साहब वो भी जीत रहे हैं। तो मुकाबला दिलचस्प पूरा है, एक तरफा लग रहा है निकालने? एक तरफा है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर वैसा। फिर बीजेपी इटावा में लौट रही है? बीजेपी आएगी वैसे। आ जाएगी? पक्का पक्का। चाचा जी, चाय पी रहे हो? लस्सी पी ली। अब चुनाव आ गए, क्या माहौल है इस बार इटावा? भाजपा का वो है, कठेरिया जी बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपको लग रहा है काम किया है? काम किया, विकास किया, अच्छा काम किया। तो बन रही है मोदी जी की हैट्रिक? बिल्कुल 100%। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प होगा? कोई दिलचस्प नहीं, मोदी जी का ही सरकार पक्का पक्का पक्के वाला लग रहा है कि मोदी जी की 100%, पर 110% मान दें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं गुंडागर्दी कम की, सड़कों का जाल बिछाया है, बिजली योजनाएं दे रहे हैं, वो चीज हुई है यहाँ? सब हुई है। अच्छा, सड़कें बनी, सब कुछ, सारे विकास हुए। अच्छा, यानी गुंडे डर रहे हैं यहाँ? गुंडे डर रहे। अच्छा, भैया कह रहे हैं बीजेपी आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। कठेरिया जी जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल। अच्छा, मतलब क्यों, मतलब उनका वजह क्या? वजह क्या लग रही है? वजह ये है उनका कार्यकाल में जो कार्यक्रम किए गए हैं उनके अनुसार।
उनके कार्यकाल में एक अच्छा रिस्पांस निकल के आया, जिसका वजह से उनका निकलना जायज। भैया चाय वाला क्या कह रहा है? चाय वाले सर यहाँ तो शायद सपा ही आएगी। सपा? दुकान पे लोग बीजेपी कह रहे हैं तुम्हारी पे? कह रहे हैं, अब अपना अपना अंदाज है भाई साहब। यहाँ सपा आएगी और उधर मोदी जी आ रहे हैं नहीं आएंगे? हाँ उधर तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। एक घोड़ा चाय की दुकान है मशहूर है भैया। हाँ सर। सपा या बीजेपी? सपा या बीजेपी? सपा। सपा सपा 1 लाख से ऊपर जीत जितेंद्र दौरे की और ये चलिए इधर इटावा से हो रही है। युवा क्या सोच रहे हैं? बीजेपी हैं? बीजेपी युवा जाएंगे? ऑलरेडी वोटेड। अच्छा देखिए इटावा जिले के अंदर जसवंत नगर सीट भी पड़ती है, भैया कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। तो कमल मतलब अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बनेगी। वजह क्यों? आप क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी? क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना नहीं और अभी बने हैं तो इनको हम जाने का मौका नहीं देंगे। अच्छा, एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार इस बार। 400 भैया 400 पार? 400 पार है। उधर चाचा बैठे हैं, चाचा से। चाचा जी राम राम, ठीक हो चाचा? बढ़िया ठीक तो है। और चाय पी रहे हो? हैं? हाँ। गर्मी में चाय क्यों पी रहे हो? लस्सी पियो। अब क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनवा रहे हो? अब सरकार मुझे का पता जो कहा जाने कि नहीं बन रही। अरे वोट जिन्हें डालोगे उन्हें ही उनकी हम तो साइकिल में दे रहे थे। साइकिल में दे, साइकिल में बिल्कुल। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को नहीं पता तू बने। तो मोदी जी बनवाओगे या बदलोगे? मोदी जी को नहीं चाह रहे किसी कीमत पे। मोदी जी ना चाह रहे हैं तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो चलिए इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी इलाकों में लेकर चलेंगे, क्योंकि हम इटावा लोकसभा सीट पर घूम रहे हैं और जगह जगह चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि बीजेपी आएगी या जाएगी, या जनता का मन क्या है, मूड क्या है और इटावा के मुद्दे क्या है। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर हमारा चल रहा है और इटावा लोकसभा सीट पर हम पहुंचे। जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फिर से मोदी सरकार या जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ अभिषेक यादव है, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और वो आपको बता दें यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप भी लोग ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? जहाँ तक बात इटावा लोकसभा की है तो इटावा लोकसभा में बहुत ही शानदार प्रत्याशी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जितेंद्र दौरे जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतारा है और जो अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो इटावा लोकसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। 3 अभी जो तीसरा फेज हुआ उसमें यादव फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर थी, खुद भाभी जी भी मैनपुरी से लड़ी हैं, क्या फीडबैक है? देखिए कल पूरे दिन हम लोग मैनपुरी के लगातार हम लोग देख रहे थे, लगातार कंट्रोल रूम में ही बैठे थे, सूचनाएं आ रही थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के दम पर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की, हम तो धन्यवाद देंगे मैनपुरी की जनता का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने इतना शानदार चुनाव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी के पक्ष में मतदान कराया है और जो हमें उम्मीद है डिम्पल यादव जी मैनपुरी से मुझे लगता है 4 लाख से ज़्यादा वोटों से फिर भी जीत कर जा रही हैं। और वहीं रही फिरोजाबाद बदायूं की बात, वो भी सीट हम लोग बहुत आसानी से और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं दोनों ही। एक आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि 400 पार और 80 सीटें यूपी में कह रहे हैं। देखिए सब जानते हैं ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी। 10 सालों में उन्हें इतना झूठ बोल लिया है, पूरे 10 सालों का पहले जवाब दे दें। जो अब ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, पहले ये बताइए ना 10 साल में आपने नौकरी देने का वादा कि वो कहाँ चली गई? वो भी इनका झूठ निकला। 15 लाख भी इनका झूठ निकला। रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तो जनता अब इनके झूठ में आने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े जुमले ले आते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए चुनाव सब बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और 4 तारीख को जब देश के परिणाम आएंगे, देश में नई सरकार होगी। राम गोपाल यादव जी ने एक बयान दिया राम मंदिर को लेकर, उस पर सियासत गरमाई। उन्होंने कहा ये सब गलत बना है, नक्शाई खराब है। उस पर सीएम योगी ने भी खुद हमला बोल दिया। देखिए भगवान में सबकी आस्था है, बाद बाकी की जो मुद्दा ये लोग भगवान को भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाती आई है, लेकिन हम चाहते हैं असली मुद्दे जो जनता के हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, माताओं बहनों की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो ये सारे मुद्दे लेकर हम लोग चुनाव में हैं और इन्हीं का हमें समर्थन मिल रहा है।
इटावा में साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है। तो अभिषेक यादव देखिए वो कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ रही है। चलिए इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी हिस्सों में लेकर चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जनता बदलाव चाहती है और इटावा के मुद्दे क्या हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें इटावा में चल रहा है और जगह जगह हम जा रहे हैं और ये छराया है, ये बताया जाता है पुराना शहर है और यहाँ 6 रास्ते हैं। है चाचा जी? 6 रास्ते हैं यहाँ। तो ये पुराना शहर है, बताते हैं राजनीति का गढ़ रहा है। हाँ, यहीं से शुरू भाई है राजनीति इटावा और यहीं से वही इटावा की। अच्छा। हाँ, अब क्या माहौल लग रहा है? और बीजेपी आ रही बहुत सराटे में। अरे क्या होती है, बहुत आगे चल रही है। अच्छा, आगे चल। हाँ, इनके सामने पूरे रात से मारी ये। तो ये सपाक साइकिल ये सब मारे हैं और हाथी भाती सब मरेगा ये। हाथी सब मर गए। तो मोदी जी की लग रही है हैट्रिक? अरे मोदी जी बहुत आगे जा रहे। अच्छा। हाँ, बहुत आगे नहीं। अब रामशंकर कठेरिया से ने काम वाम 1 लाख से जीती है। लो चाचा ने कह दी 1 लाख से जीत। बोले तब देखियो। सही कह रहे हैं। हाँ, इटावा विकास का मुद्दा मोदी का मुख्य मुद्दा है और सुरक्षा है। इटावा से हमेशा भाजपा जीती है। अच्छा। और पिछले साल भी रामशंकर कठेरिया पिछले इलेक्शन में भी जीते थे। इस बार भी जीतेंगे और कम से कम 2-3 लाख वोटों से 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है पूरे। क्यों लग रहा है कि वो फिर से सांसद बन जाएंगे? उनको सांसद बनाना, मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठालना, इस वजह से। अब सुरक्षा हुई आप तो बहुत अच्छी सुरक्षा, बहुत अच्छी। यानी लौट रहे फिर मोदी? अरे बिल्कुल हैट्रिक बन जाएगी। अरे पूरी। चलिए, सलाम वालेकुम। खैरियत सब? चुनाव आ गए। हाँ, क्या लग रहा है माहौल? 400 पार है? चुनाव मतलब 400 पार? आपकी बार 400 पार। मुस्लिम वोट जाता है बीजेपी को? क्यों जाता, क्यों नहीं है? अच्छा। हाँ। वजह क्यों लग रहा है? वजह ये है, मोदी जी जो है भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक ही समान समझते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसलिए जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और जो मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनको गुमराह किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे 3 तलाक की बात आती है तो आपको लग रहा है 3 तलाक की वजह से महिलाएं खुश हैं, इसलिए भी मोदी जी को? जी, इसमें सच्चाई है। हाँ, क्योंकि महिलाएं पहले डर के रहती थी घर पे अपने, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो अपने अधिकार से रह रही है। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? अच्छा है। किसकी तरफ जा रहा है? हम किसी की तरफ नहीं, कहना संविधान है ही नहीं। अच्छा। सरकार बदलोगे? हाँ, सरकार बदल रहे हो? चलिए, लोगों से कह रहे हैं कि सरकार बदलने की बात कह रहे हैं। तो चलिए, जगह जगह हम चल रहे हैं और इलेक्शन की राम राम का ये सफर चल रहा है कि आखिरकार क्या है माहौल, यही हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड पर। अब और भी इलाकों में लेकर चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और जगह जगह हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे हैं, बताया जाता है कि पॉश कॉलोनी है इटावा के अंदर। इटावा का माहौल क्या है? क्या माहौल बदलाव का है या फिर से यहाँ बीजेपी की स्थिति दिख रही है? तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं। मैम से ही बात कर रहे हैं। मैम, चुनाव आ गए हैं अब। इस बारे में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, इनसे बात करिए। महिलाएं शर्मा जाती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से आप दूर रहती हैं। तो ये सरकार बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो बहुत चाह रहे हैं हम। अच्छा। तो ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी कम हुई, वो आपको इटावा में नजर आती है? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं, यानी गुंडागर्दी जैसे? बिल्कुल है। चल, बीजेपी आ रही है, जा रही है? अरे चली जाए, हम तो ये चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि चली जाए बीजेपी। सर, क्या लग रहा है, बदलाव या फिर से बीजेपी? सर, इस बार बदलाव लग रहा है मुझे। बदलाव? आम जनता का जो रुख देख रहे हैं, हम जगह जगह गए हैं, घूमे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बदलाव जनता हो सकता है। तो इटावा की क्या स्थिति बन रही है? इटावा इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा जी। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए 2014 और 2019 हम जीते और फिर हैट्रिक बनाने के वो है। वो कहने को कह सकते हैं, और जीत का एक इत्तेफाक था, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस रहे पारिवारिक, वैसे वो जीत गए, लेकिन इस बार सपा ही समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। यानी यहाँ साइकिल चल रही है? जी। तो लोग मतलब कि क्या नाराजगी है सरकार से और क्या वजह है नाराजगी की? एक तो महंगाई, इतनी महंगाई कमर तोड़ दी लोगों की महंगाई ने, और बेरोजगारी। जैसे अब पहले लड़का तैयारी करता था कि हम फौज में जाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, अब पता लगा 4 साल रिटायरमेंट है उसका अग्निवीर में, तो निराश हो गया युवा बहुत। यानी महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, यहाँ विकास जो इटावा में जो भी कराया है, जिस कॉलोनी में आप खड़े हैं, जो आसपास सीसी रोड देख रहे हैं, ये सब नेताजी मुलायम सिंह की बनवाई हुई हैं 2003 गवर्नमेंट की।
बगल में बिजली का नया बनाया दिया इस कॉलोनी को, उन्होंने ही दिया था। इतने पुल, इतनी सड़कें, एक्सेस वे किसी ने दिए हैं? यानी मौजूदा सांसद ने कोई काम नहीं किया, आप मानते हैं? हमारे ख्याल से तो कोई काम ऐसा नहीं किया है जो उनको कहा जाए कि उन्होंने काम किया। राम मंदिर एक फैक्टर रह रहा है सर? नहीं, यहाँ घर घर में मंदिर, हमारे घर में मंदिर है, आप देख लीजिए। और आस्था के प्रतीक हैं राम, ना कि चुनाव जिताने के लिए राम है। पूजा करने के लिए राम है, चुनाव जिताने के लिए राम नहीं। तो जनता बदलाव चाह रही है इस बार? लग ऐसा रहा कि जनता बदलाव चाह रही है। यानी फिर लौट नहीं रही है मोदी सरकार? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। प्रतीत है सर। तो चलिए लोगों से हम जगह जगह बात करें। महिलाएं कह रही हैं कि 0 नंबर दे रहे हैं सर, हालांकि 2 नंबर दे रहे हैं उन्हें। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को हम इटावा में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट में होगी मुलाकात और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।